हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमें बोर्ड एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल एग्जाम से गुजरना है, जिससे बहुत डर लग रहा है। एग्जामिनर पता नहीं किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लें, जिससे अगर नहीं याद है तो उससे बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि सर बहुत डर लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपका वो जितना भी डर है वो खत्म हो जाएगा। अगर आज की वीडियो आपने एंड तक वॉच कर ली तो आई होप मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 100% 30 में 30 नंबर मिल जाएंगे। अगर 30 में 30 ना मिले तो 28-29 तो मिल ही जाएंगे। मैं आपको 3 ऐसे चीजें बताऊंगा, 3 ऐसे ट्रिक, ऐसी बातें बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% है कि एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देकर जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो पहली जो चीजें हैं वो आपको याद रखना है। जैसे कि ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैं प्रेट एग्जाम वो वाइवा देने जा रहा था तो मुझे भी डर लग रहा था। चीजें ऐसा आपके साथ ही नहीं, ऐसा सभी स्टूडेंट के साथ होती है। लेकिन ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो डरने के बाद से कुछ ज्यादा ही भयभीत हो जाते हैं। उनको जो एग्जामिनर के सामने पहुंचे तो जो उनको याद है वो भी भूल जाते हैं, जो मन में आया बक देते हैं और चीजें उनको सारी याद किया हुआ भूल जाता है। तो आज थोड़ा मैं 3 कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो आपके 100% पूरे नंबर मिलेंगे। तो पहली जो चीजें हैं, पहली बात जो आपको ध्यान रखना है वो है कि सही टॉपिक का चयन करना है। सही टॉपिक का चयन करना है। कहने का मतलब है आपको सही टॉपिक का चयन करना है, किसी का देखकर आपको नहीं बनाना है अपने चार्ट में। जैसे जो भी आप चार्ट बना रहे हैं वो आप ऐसा टॉपिक बनाइए जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, या आप जिससे ज्यादा नॉलेज इकट्ठा कर सकें। आपके पता लगा कि आपके स्टूडेंट, आपके जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने फिजिक्स में रूट स्टोन सेतु बनाया है और या जल कुंडली बनाया है, तो आप वही बना लिए जिसके बारे में आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो ये गलत है। आपको सही टॉपिक का चयन करना है, आपको आसान टॉपिक का चयन करना है जिससे आपको क्वेश्चन बताने में आसानी रहे। अगर आपके किसी देखने के चक्कर में किसी दूसरे का देखकर बना लिए और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको चीजें नहीं तैयार हैं तो आप उससे जो अगला है वो ज्यादा नंबर पा जाएगा। तो आपको टॉपिक वही बनाना है जो चीजें आपको तैयार हो, या वो टॉपिक जो आसान हो। जैसे आपके कॉलेज में कह दिया कि ये टॉपिक बना लो, प्रेशर मतलब कहे कि यही टॉपिक बना लो। अगर आपको वो टॉपिक नहीं आ रहा है तो कोई आप आसान सा टॉपिक बना लीजिए। इसमें कोई वो तो है नहीं कि भैया यही टॉपिक बनाओ, आपको जो आ रहा है वो अपने चार्ट में बना लीजिए। तो पहली बातों को आपको ध्यान रखना है कि आपको सही टॉपिक का चयन करना है। दूसरी बातें हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिए कि आपको टॉपिक से संबंधित बातें याद रखना है। टॉपिक से संबंधित चीजें, बातें याद रखना है या तैयार करना है एक बैकअप के लिए। आपने जो भी अपने चार्ट पेपर में बनाया हुआ है उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। हमेशा आपको आसान सा टॉपिक चयन करना है। ऐसा आप करेंगे तो एग्जामिनर जो है वो आपको फुल मार्क्स देकर जाएगा। आपको किसी का देखा नहीं करना है कि भैया वो ये टॉपिक बना रहा है तो हम भी वही बना ले। आप जैसे वर्ड विक्षेपण बना लीजिए जिसमें आपको वो
कलर पूछेंगे कि इसमें जो वर्ड विक्षेपण का महत्व का है, ये सब आसान सा बना लीजिए। जैसे बायोलॉजी में है, आप डीएनए बना लीजिए, आसान सा है। और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बना लीजिए। जैसे डीएनए में उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें डीएनए क्या है, इनके बीच में दूरी कितनी होती है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ऐसा बना लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उन्हीं टॉपिक को तैयार करिए जो आपको आता हो। मैं अपनी बताऊं, जब मैं गया था अपना प्रैक्टिकल वाइवा देने, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, हमने डीएनए बनाया हुआ था, तो उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो हमको चीजें तैयार थी, हमने उनको बताया और अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। क्योंकि उन्होंने एक आध क्वेश्चन हमसे और भी पूछा, तो हमने धीरे से कहा उनसे कि सर मुझे ये चीज नहीं तैयार है, मैंने ये वाला टॉपिक तैयार किया है, सर आप इससे क्वेश्चन पूछ लीजिए। धीरे से आपको कहना है। तीसरी जो बातें हैं वो आपको याद रखना है कि जो कॉन्फिडेंस है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं गिराना है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस घटा दिया, फिर एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने कॉन्फिडेंस है, आपने चीजें आपको नहीं तैयार है, नहीं आ रहा है, आप प्रेम से कहिए कि सर हमें ये वाला टॉपिक नहीं तैयार है, हम ये तैयार करके आए हैं, प्लीज आप इससे क्वेश्चन पूछ लीजिए। वो आपको खा नहीं लेंगे, आपसे उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें पूछेंगे जो आपको तैयार है। अब कॉन्फिडेंस में आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना है कि पूछ चाहे जहां से पूछ, सब तैयार है, चाहे जहां से पूछ ले। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको एग्जाम में नंबर तो क्या फेल कर जाएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है कि सर मुझे ये चीजें नहीं तैयार है, मैंने ये टॉपिक बनाया हुआ है, आप इससे क्वेश्चन कर लीजिए, ये मुझको याद है। ओवर कॉन्फिडेंस, चल चल चाहे जहां से पूछ ले, सब मुझको तैयार है, सब आता है। तो आपको ऐसा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। एकदम सिंपल, एकदम मां का लाडला बनकर जाना है, और कि एकदम सिंपल से उसको लगे कि बहुत ही सरल स्टूडेंट है। ये नहीं हुआ कि पूछा आप बता नहीं पाए, आपने कहा चलो बाहर मिल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। एकदम सरल सिंपल जाइए उसके सामने, सिंपल सा ड्रेस रखिए। ये नहीं कि भाई वो जींस पहन ले कटा फटा वाला और चले गए एग्जामिनर के सामने, तो तुम्हारा लुक ही नहीं अच्छा उसको समझ में आया, तो तुमको नंबर क्या देगा। या आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आप नहीं बता पाए, सर आप नीचे कर लिए, ऐसे खड़े हो गए, उससे आपको नजर मिलाकर रखनी है। आपको नहीं आ रहा है, डोंट वरी, उससे धीरे से कहिए कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं तैयार है, आप इससे पूछिए, इससे रिलेटेड चीजें मुझे तैयार है। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मेरा एक दोस्त था, वो जैसे कभी कभार आपसे कुछ जो नॉर्मली चीजें भी पूछ लेते हैं, जो आपके साथ जनरली जैसे दैनिक क्रिया में जो आप कर रहे हैं। जैसे मेरा एक दोस्त, आपको बताऊं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। मेरा एक दोस्त था, उसने कहा जब वो गया एग्जामिनर के सामने, तो सर से अपना चार्ट दिया। सर ने उससे पूछा कि बेटा आज घर से क्या खाकर आए हो। अब पता नहीं सच है कि झूठ है, उसने कहा कि सर आज हम भूखे हैं, सर आज हम भूखे हैं। एग्जामिनर ने फिर कहा बेटा अगर भूखे हो तो कुछ तो खाकर आए होगे। तब उसने जवाब दिया सर आलू खाकर आए हैं। तो बोला कि अगर आलू खाकर आया तो उसमें क्या पाया जाता है। उसने कहा कार्बोहाइड्रेट। नंबर उसको पूरा दे दिया, कह जा बेटा नेक्स्ट का नंबर है। तो ऐसा अगर आप उसके साथ अगर अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो नंबर आपको अच्छा देगा। ये चीजें सही है, मेरे साथ एक फ्रेंड के साथ हुई थी, लेकिन चीजें ये करेक्ट है। तो कैसे आपको पेश आना है, क्या करना है, मैंने आपको बताया। आपको डरना नहीं है। जैसे आपके दोस्त गए, उनसे क्वेश्चन पूछा, वो नहीं बता पाए, रास्ते में मिले, क्या हुआ, उन्होंने कहा कि बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन पूछते हैं, एकदम पसीने छूट गए, सबको फेल करेंगे, और आप डर गए।
तो ये चीजें आपको नहीं करना। पता नहीं क्यों क्वेश्चन उससे पूछा हो, वो क्वेश्चन आपको आ रहा हो, तो वहां पर आपको जो होगा देखा जाएगा, सब तैयार है, सब अच्छे से होगा, ऐसा आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। मैंने आपको 3 चीजें बताई। आपको सही टॉपिक का चयन करना है, जो भी रिलेटेड टॉपिक आप बनाइए उससे चीजें तैयार करिए। दूसरा है, उससे आपको एक बैकअप बनाकर रखना है। जैसे कुछ क्वेश्चन, जैसे इससे अगर आप भूल गए तो एक बैकअप, कुछ चीजें दूसरा टॉपिक तैयार कर लीजिए। उससे नहीं आ रहा तो इससे पूछिए सर। कॉन्फिडेंस लेवल आपको गिरने नहीं देना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके जो प्रैक्टिकल में 30/30 मार्क्स एग्जामिनर देकर जाएगा, चाहे जो हो एग्जामिनर। बहुत करेगा, आपके एक आध नंबर काट लेगा, लेकिन तब वो 28-29 नंबर तो वो देकर ही जाएगा। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं, मेरी बताई गई बातों का ध्यान रखते हैं, आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।